नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 5 जुलाई और दिन है रविवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। भारत बना फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चलाने वाला दुनिया का दूसरा देश। फर्जी डिग्री नेटवर्क 25 राज्यों तक फैला। 10 लाख शिक्षकों को मिलेगा 1 करोड़ तक का बीमा कवर। लखीमपुर में बाघ तेंदुए का आतंक, 1 महीने में 3 मौतें। यूपी में सोलर टाइम पर ईवी चार्जिंग 20% सस्ती। राम मंदिर चढ़ावे में रोज 8 लाख की चोरी। और यूपी के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब बाकी के समाचार सुनते हैं विस्तार से। यूपी SSSC में 209 हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती, 9 जुलाई तक आवेदन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 209 हवलदार इंस्ट्रक्टर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन 19 जून से 9 जुलाई तक किए जा सकेंगे, जबकि 16 जुलाई तक आवेदन में संशोधन का मौका मिलेगा। अभ्यर्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और यूपी SSSC पेट 2025 का वैध स्कोर कार्ड अनिवार्य है। परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। 5100 किसानों को मिलेंगे आबादी के प्लॉट, सीएम देंगे आवंटन पत्र। यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जमीन देने वाले 5100 किसानों को 7% आबादी भूखंडों के आवंटन पत्र देने की तैयारी चल रही है। 31 गांवों के 11,211 किसानों की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। 7,035 किसानों को आरक्षण पत्र मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही पात्र किसानों को आवंटन पत्र सौंप सकते हैं। 10 लाख शिक्षकों को मिलेगा 1 करोड़ तक का बीमा कवर। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के करीब 10 लाख शिक्षक और कर्मचारी अब विशेष सुरक्षा योजना से जुड़ेंगे। 8 जुलाई को वाराणसी में बेसिक शिक्षा विभाग और भारतीय स्टेट बैंक के बीच MOU होगा। इसके तहत स्थायी कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए तक का दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे। संविदा कर्मचारियों को भी अलग बीमा कवर का लाभ दिया जाएगा। रेलवे में 4098 जूनियर पदों पर भर्ती की तैयारी। रेलवे बोर्ड ने 4098 पदों पर जूनियर इंजीनियर, डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जी असिस्टेंट की भर्ती को मंजूरी दे दी है। सबसे ज़्यादा 845 पद जूनियर इंजीनियर के लिए हैं। भर्ती का नोटिफिकेशन और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द ही रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइटों पर शुरू हो जाएगी। यूपी में सोलर टाइमिंग पर ईवी चार्जिंग 20% सस्ती। योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक सोलर आवर्स के दौरान ईवी चार्जिंग पर 20% टैरिफ छूट मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे सौर ऊर्जा का बेहतर उपयोग होगा और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। यूपी के राजस्व में 1568 करोड़ की बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश सरकार को जून 2026 में प्रमुख कर और गैर कर मदों से 19,551 करोड़ का राजस्व मिला। यह पिछले साल जून की तुलना में 1,568 करोड़ अधिक है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि पहली तिमाही में राज्य ने अपने राजस्व लक्ष्य का 73.4% हासिल कर लिया है। आबकारी और परिवहन विभाग ने तय लक्ष्य से भी बेहतर प्रदर्शन किया। भारत बना फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चलाने वाला दुनिया का दूसरा देश। भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तमिलनाडु के कलपक्कम स्थित 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने सफलतापूर्वक क्रिटिकल अवस्था हासिल कर ली है। इसके साथ ही भारत रूस के बाद व्यावसायिक स्तर पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह उपलब्धि भारत के थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम है। यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा 28 जुलाई को गाइडलाइन जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट एवं इम्प्रूवमेंट परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। परीक्षा 28 जुलाई को होगी। बोर्ड ने परीक्षा को लेकर जरूरी गाइडलाइन भी जारी कर दी है। जिन विद्यार्थियों के अंक कम आए हैं या जो 1 या 2 विषयों में पास नहीं हो सके, उनके लिए यह 1 साल बचाने का आखिरी मौका होगा। ताजमहल सर्वे की मांग पर हाईकोर्ट में 7 जुलाई को सुनवाई। ताजमहल को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को सुनवाई की संभावना है। याचिकाकर्ताओं ने ताजमहल परिसर का सर्वे करवाने के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की है। उनका दावा है कि सर्वे से यह स्पष्ट हो सकेगा कि परिसर में पहले मंदिर था या नहीं। यह याचिका निचली अदालतों के फैसलों को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है। यूपी के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कई शहरों में अब भी इंतजार। उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय होने के बावजूद कई जिलों में बारिश का इंतजार बना हुआ है। मौसम विभाग ने 17 जिलों में भारी बारिश, आकाशीय बिजली और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। वहीं मथुरा, कानपुर, आगरा, गोंडा और अमेठी समेत कई जिलों में उमस और गर्मी से लोग अब भी परेशान हैं।
कोच डिस्प्ले बोर्ड नहीं होने पर रेलवे को मानवाधिकार आयोग का नोटिस। वाराणसी मंडल के औड़िहार रेलवे स्टेशन पर कोच डिस्प्ले बोर्ड नहीं होने के बाद मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पूर्वोत्तर रेलवे को नोटिस जारी किया है। आयोग ने रेलवे अधिकारियों को 15 सितंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। शिकायत में कहा गया है कि सही कोच की जानकारी न मिलने से यात्रियों को, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। संभल में 1000 बीघा सरकारी जमीन घोटाला, पूर्व एसडीएम समेत 19 पर केस। संभल में 1000 बीघा सरकारी जमीन के फर्जी पट्टा आवंटन मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने पूर्व एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल तथा अन्य अधिकारियों समेत 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इनमें से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में सरकारी जमीन के फर्जी आवंटन और रिकॉर्ड में गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। राम मंदिर चढ़ावा में रोज 8 लाख की चोरी, बैंक अफसर भी एसआईटी के रडार पर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी की जांच और नई व्यवस्था लागू होने के बाद रामलला के खाते में जमा होने वाली दान राशि 16-18 लाख रुपए से बढ़कर 24 से 26 लाख रुपए प्रतिदिन पहुंच गई है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि पहले रोजाना 6 से 8 लाख रुपए तक की गड़बड़ी हो रही थी। मामले में बैंक मैनेजर समेत 10 कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। बृजभूषण बोले, इसी वजह से आज तक राम मंदिर दर्शन नहीं किए। पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर की व्यवस्थाओं में गड़बड़ियां शुरुआत से ही थीं और इसी कारण मंदिर बनने के बाद भी वह आज तक दर्शन करने नहीं गए। उन्होंने दावा किया कि 4 साल पहले भी उन्होंने मंदिर प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन उस समय उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। नितिन नवीन का लखनऊ में रोड शो, योगी ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और कई मंत्रियों ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से भाजपा कार्यालय तक रोड शो निकाला गया, जहां कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा की। दौरे के दौरान संगठन की बैठकें, विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा। राम मंदिर मामले की स्वतंत्र जांच की मांग, अजय राय ने सीएम को लिखा पत्र। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर राम मंदिर चढ़ावा, जमीन खरीद और निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। फर्जी डिग्री नेटवर्क 25 राज्यों तक फैला, दिल्ली गिरोह की तलाश। कानपुर में पकड़े गए फर्जी मार्कशीट और डिग्री गिरोह की जांच अब दिल्ली तक पहुंच गई है। पुलिस के मुताबिक नेटवर्क 25 राज्यों में सक्रिय हो सकता है। जांच में सामने आया कि दिल्ली से फर्जी दस्तावेज कुरियर के जरिए भेजे जाते थे। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। हज यात्रियों को 13 जुलाई तक जमा करने होंगे 10,000। हज यात्रा 2026 के दौरान बढ़े हवाई किराए का अंतर जमा करने के लिए 13 जुलाई अंतिम तारीख तय की गई है। जिन यात्रियों ने अब तक अतिरिक्त 10,000 रुपये जमा नहीं किए हैं, उन्हें भुगतान करना होगा। राज्य हज समिति के अनुसार बड़ी संख्या में यात्रियों ने अभी तक बढ़ा हुआ किराया जमा नहीं किया है। पुराने भूमि अधिग्रहण पर हाईकोर्ट सख्त, मौजूदा रेट से मुआवजा देने के आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि 1 जनवरी 2014 के बाद पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत शुरू की गई कार्रवाई मान्य नहीं होगी। अदालत ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया कि प्रभावित किसान को मौजूदा बाजार दर के अनुसार नया मुआवजा तय कर 3 महीने के भीतर भुगतान किया जाए। बिना अनुमति 47 लाख बिजली कनेक्शनों का लोड बढ़ाने पर विवाद। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन पर 46,79,000 बिजली कनेक्शनों का लोड बिना उपभोक्ताओं की सहमति पर बढ़ाने का आरोप लगा है। उपभोक्ता परिषद ने इस मामले को नियामक आयोग में उठाया है। परिषद का कहना है कि इससे लाखों उपभोक्ताओं के फिक्स्ड चार्ज और बिजली बिल बढ़ सकते हैं। मामले की सुनवाई अब नियामक आयोग में होगी। बलरामपुर में दोहरी नागरिकता का खुलासा, 27 लोगों पर एफआईआर। बलरामपुर में भारत नेपाल सीमा से जुड़े दोहरी नागरिकता मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में 27 लोगों पर नेपाल और भारत दोनों देशों के दस्तावेज रखने, फर्जी भारतीय पहचान पत्र बनवाने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के आरोप मिले हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर खुले कट, बने खतरा, एनएचआई पर उठे सवाल। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर पहली बारिश के बाद सड़क की गुणवत्ता को लेकर उठे सवाल अभी शांत भी नहीं हुए थे कि अब एक नई सुरक्षा खामी सामने आई है। सहारनपुर के कई हिस्सों में सर्विस रोड और एक्सप्रेसवे के बीच लगाए गए लोहे के बैरियर हटे मिले हैं। इससे सर्विस रोड से वाहन सीधे एक्सप्रेसवे पर चढ़ रहे हैं, जबकि एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चलते हैं। स्थानीय लोगों को आरोप है कि पेट्रोल पंप और ढाबों तक पहुंच आसान बनाने के लिए ये कट खोले गए हैं। इससे कभी भी बड़ा सड़क हादसा हो सकता है। लोगों ने इस मामले में एनएचआई से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
लखीमपुर में बाघ तेंदुए का आतंक, 1 महीने में 3 मौतें। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व से निकलकर बाघ और तेंदुए लगातार रिहायशी इलाकों और गन्ने के खेतों तक पहुंच रहे हैं। पिछले 1 महीने में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे किसानों में डर का माहौल है। वन विभाग ने पिछले 3 महीनों में 6 तेंदुओं को पकड़कर जंगल में छोड़ा है। विभाग ने किसानों से अकेले खेतों में न जाने, समूह में जाने और शोर करते हुए काम करने की अपील की है। साथ ही गांव-गांव जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। देश भर में भारी बारिश का अलर्ट, कई राज्यों में भूस्खलन का खतरा। देश भर में मानसून ने तेजी पकड़ ली है और कई राज्यों में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ क्षेत्रों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है, जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मछुआरों, किसानों और यात्रियों को मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है। यूपी में धार्मिक पर्यटन से युवाओं को मिल रहे रोजगार के नए अवसर। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के विस्तार से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, चित्रकूट, प्रयागराज जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों पर बेहतर सड़क, पार्किंग, स्टेशन, एयरपोर्ट और पर्यटन सुविधाएं विकसित होने से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका फायदा स्थानीय युवाओं को भी मिल रहा है। अब वे होम स्टे, ट्रैवल गाइड, डिजिटल बुकिंग, लोकल फूड, फोटो वीडियो सर्विस, टूर पैकेज और ऑनलाइन प्रमोशन जैसे नए कारोबार शुरू कर रहे हैं। इससे छोटे शहरों और गाँवों में भी रोजगार और स्वरोजगार के नए रास्ते बन रहे हैं। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसी खबरें ज़रूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।